क्या एक सप्ताह बीत गया हादसे को, क्या कहेंगे? देखिए साहब, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये मुझे तो लगता है ये पूरी लापरवाही प्रशासन की है। लेकिन मुझे आना पहले चाहिए था, लेकिन मेरे यहाँ भी एक कमी हो गई थी। मेरे बड़े भाई का स्वर्गवास हो गया था, इसलिए मैं उन दिनों नहीं आ पाया, नहीं तो पहले ही आ जाता। लेकिन जो यहाँ के मैंने वस्तु स्थिति को देखा है, आज वो एक बच्ची खुशी, उसका भी स्वर्गवास हो गया, उसकी बॉडी अभी आने वाली है राय में। और काफ़ी लोग चश्मदीद तो कुछ ये कह रहे हैं 20-22 लोगों का स्वर्गवास हुआ, निधन हुआ इस दुर्घटना से। लेकिन ऑफिशियल जो अभी तक अनाउंस है वो तो 6 या 8 का है, लेकिन 10 लोगों की मृत्यु हुई है। उसमें कुछ मुरसान के हैं, कुछ नौझील के हैं, कुछ नौझील मुरसान के पास एक गांव है उसके हैं, एक सुरीर का है जाटव वो है, कुछ चश्मदीद भी थे जो खरीदने आए थे सामान, उन लोगों की भी दुर्घटना में मृत्यु हुई है। लेकिन प्रशासन ने कोई एक क्षण भी किसी तरह का बस भजवाने का, मैंने डीएम साहब का उन दिनों में गबी में था तो डीएम साहब का एक बयान जरूर पड़ा था कि यहाँ नहीं इलाज हो पाया तो हम आगरा भेजेंगे कि दिल्ली भेजेंगे। भेजा भी, गए भी, अब उनका इलाज समुचित हुआ कि नहीं हुआ, न उनके कोई परिवार वालों से किसी ने कोई पूछने आया, न किसी ने आज तक ये पूछा कि कैसे ये हादसा हुआ। अभी तक इसकी जांच ही नहीं हुई कि हादसा हुआ कैसे। भाई यहाँ तो हर साल लगती है पटाखों की दुकानें, पहली बार तो लगी नहीं, हर साल लगती है। इनसे कौन पैसा ले रहा? नगर पालिका, नगर पंचायत ने उठाया ठेका कि एसडीएम महावन ने उठाया ठेका कि एसडीएम माट ने उठाया ठेका, यही नहीं पता लगा ये ठेका किसने उठाया, किसने पैसा लिया, कितने लाइसेंस बनवाए इनके। काफ़ी लापरवाही। और फिर यहाँ पे अगर ये दुकानें थी तो इसके लिए समुचित फायर ब्रिगेड की व्यवस्था होनी चाहिए थी। 1-2 घंटे बाद तो फायर ब्रिगेड आई है, प्रशासनिक व्यवस्था बाद में आई है, 1-2 गाड़ियाँ और आई हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपने कुछ किया ही नहीं इंतजाम, लापरवाही। ये तो सरासर प्रशासन की लापरवाही है। इसके लिए प्रशासन की जितनी निंदा की जाए, जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। और जो मुआवजे की 4 लाख की घोषणा है, मैं ये कहता हूँ इसको 20 लाख रुपया होना चाहिए। ब्रज महोत्सव में तो करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, सड़कें बनाई जा रही है रातों रात में, दिन में है, दिन रात लग के काम हो रहा है, करोड़ों रुपया उसमें खर्च हो रहा है। लेकिन गरीबों को देने के लिए प्रशासन और शासन पर पैसा नहीं है। अच्छा, क्या कहेंगे जो प्रशासन जो है ब्रज उत्सव में मस्त है? मस्त है साहब, बिल्कुल। मैं अभी वहीं से आया हूँ, अभी दौलीप्याऊ एक काम से गया था मैं, तो वहाँ देखा है तो सड़कें बनाई जा रही हैं, इतना ज़्यादा काम चल रहा है दिन रात जिसकी कोई हद नहीं, करोड़ों रुपया इस पर खर्च होगा। अरे भाई ये नाच गाने बाद में हो जाएंगे, हत्याएं हुई हैं, ये मृत्यु हुई हैं, इनकी जांच होनी चाहिए, इनको मुआवजा, इनके आंसू तो पहुँचो खाली कि ये नाचने गाने से ही काम चलेगा। ब्रज महोत्सव तो हम तो ब्रज की रज में है, कड़कड़ में ईश्वर का वास है यहाँ, तो यहाँ सब इनको करने की क्या जरूरत है? अरे चुनाव जब होगा तब हो जाएगा, वोट जब पड़ेंगे तब पड़ जाएंगे, जीत हार जिसकी होगी जनता जनार्दन है, जिसको वोट देगी। लेकिन इन सब नौटंक ना, पहले भी एक बार वृंदावन में हुआ था ब्रज महोत्सव, ये जब हेमा मालिनी कराती हैं तभी उस जमाने में फसल में आग लग गई थी, ओलावृष्टि हुई थी, बर्बाद हो गए थे सब किसान, उसके बाद स्थगित भी कर दिया था। लेकिन अब वो फिर ब्रज महोत्सव हो रहा है। अच्छा, मृतक एवं घायलों के परिजनों से आपकी बातचीत हुई है? वो लोग क्या कह रहे हैं, उनकी क्या मांग है? उन्होंने कहा साहब लापरवाही हुई है, यहाँ कोई था ही नहीं बचाने वाला। अब सिगरेट से, बीड़ी से आग लगी है कि शॉर्ट सर्किट हुआ है कि किसी ने जानबूझ के, मान लो मुझे जैसे नहीं मिला ठेका, मुझे दुकान नहीं मिली, हो सकता है मैंने प्रेजुडियस होकर कर दिया हो हादसा, तो इसकी जांच तो होनी चाहिए। अच्छा, इसकी जांच मुझे तो यहाँ कोई एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी नहीं दिख रहा, न कोई पुलिस वाला दिख रहा है, न तहसील का दिख रहा है, न कोई लेखपाल दिख रहा है, न कोई एसडीएम का नुमाइंदा दिख रहा है। बच्ची की लाश आने वाली है, यहाँ कोई एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी नहीं है। जांच भी इसकी 2 बार चेंज हो गई है। यहाँ हूँ 1.5-2 घंटे से। इसकी जांच भी 2 बार चेंज हो गई है, क्या इंगित करता है कि अधिकारी भी जांच के पता नहीं लीपापोती होगी और क्या होगा। गरीबों को कुछ नहीं मिलने वाला, 4-4 लाख रुपए से वो बच्ची वापस नहीं आ जाएगी, या इनके घर वाले वापस नहीं आ जाएंगे जिनकी मृत्यु हुई है। लेकिन एक तो यहाँ के सब लोगों की मांग है, काफी देर से हुए, कि यहाँ से आइंदा लगना नहीं चाहिए, अगले दिवाली है यहाँ कोई दुकानें नहीं चाहिए। एक तो यहाँ की, और लगे भी तो अलग अलग लगे, कोई कहीं लग जाए दुकान, कोई कहीं लग जाए, कोई कहीं लग जाए, जिससे कि हादसा एक जगह ना हो, नियमानुसार। और वहाँ सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, यही नहीं पूरे जनपद में जहाँ जहाँ जिन टाउन एरिया या मथुरा में पटाखे बिकते हैं, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि पटाखे नहीं चलेंगे, दिल्ली में चले धुआंधार पटाखे, सुप्रीम कोर्ट की किसी ने मानी, एडमिनिस्ट्रेशन की किसी ने मानी, त्योहार मनाते हैं लोग हंसी खुशी से। लेकिन हादसे जब हो जाते हैं तब आंखों में आंसू होते हैं। खाली खड़ी बात ना, और टैंकर भी बताते हैं खड़ा हुआ है, खाली खड़ा हुआ था। अरे भाई टैंकर 10-5 यहाँ होते अगर तो शायद रोक ले। और फिर मैं सबसे बड़ी बात कहता हूँ, इतना बड़ा टैंक है, तालाब, इसी को भर देते ये लोग,
तो मैं समझता हूँ यहाँ की जनता टूट फूट जो आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, निवासी लोग, वही आगे बचाने का काम करते। पैसा लूटा तो बढ़ते तो नहीं, झुलसते लोग। देखिए 30% तक अगर व्यक्ति कोई झुलसता है, व्यक्ति चाहे वो औरत हो, आदमी हो, बच्चा हो, बूढ़ा, उसके बचने की तो संभावना रहती है। और 30 से ऊपर तो खतरे में ही है आदमी, उसके सर्वाइवल की कोई चांस नहीं होती। इसलिए हमारी आपके चैनल के माध्यम से ये मांग है कि इनको मुआवजा 20 लाख रुपए प्रति मृतक इन्हें मुआवजा मिलना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए कि इसमें किसकी गलती है, जिसने भी गलती की है। और ठेका किसने दिया, किसने ये दुकानें लगवाई, उसका आज तक पता ही नहीं है। भाई नगर पंचायत लगाती है, मथुरा में नगर निगम है वो लगवाता है, पहले नगर पालिका लगवाती थी, तो उसकी लोकल बाकायदा थ्योरेटिकल जानकारी होनी चाहिए थी, प्रैक्टिकल जानकारी होनी चाहिए थी, उसके बाद ये लगने चाहिए। ऐसे तो हादसा होगा। और दिन की बात है, ये भी नहीं साहब रात को लगी हो, 1:50 पर आग लगी है। प्रशासन की लापरवाही रही है, सरासर लापरवाही, दिन की बात है। तो हमारी ये मांग है कि इन गरीबों के आंसू पोंछने चाहिए और ये ब्रज महोत्सव से इनके गरीबों के आंसू नहीं पोंछेंगे, इनको मुआवजा मिलना चाहिए। प्रशासन को, जनप्रतिनिधियों को आगे इनकी ढांढसा बांधनी चाहिए, सभी लोग। मैं तो आज नौझील नहीं जाऊंगा, कल मैं नौझील जाऊंगा, उन लोगों के आंसू तो पहुंचे। हम लोग कम से कम कुछ न कर सकते हैं तो मानवता के नाते हम लोगों को उनके यहाँ जाना चाहिए, कम से कम सांत्वना तो देनी चाहिए। तो ये मांग है मेरी, इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई होनी। नहीं तो हम लोग तो, हमारे पास और कोई अधिकार नहीं है, हम तो धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे और मांग करेंगे कि इन लोगों को मुआवजा मिले और भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो।